हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स CNN। इलेक्ट्रॉनिक्स व कंप्यूटर्स, जिसकी बदौलत आज मनुष्य के जीवन में क्रांति आई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर आज हर क्षेत्र तेज़ी से फल फूल रहा है। तो फिर भला ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करने में पीछे क्यों रह जाए वह क्षेत्र जो कहलाता है अपराध जगत। पिक पिक। अत्यधिक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से सुशोभित इस हॉल में जैसे ही वह हल्की आवाज़ गूंजी, वैसे ही सक्रिय हो उठा वह शख्स। CNN बोल रहा हूँ। तुम कौन? मैं C5 बोल रहा हूँ सर, इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ सर, ध्यान से सुनिए। फिर उधर से जल्दी जल्दी कुछ बताया जाने लगा, जिसे सुनकर चमकने लगी CNN नामक उस शख्स की आंखें। जल्दी ही वह कहीं और बात करने में मशगूल था। मैं CNN बोल रहा हूँ मिस्टर अब्दुल रशीद। तुम्हारा देश चाहता है ना कि भारत परमाणु विकिरण विरोधी यंत्र ना बना पाए। 10 करोड़ की छोटी सी रकम के बदले समझ लो तुम्हारे देश का यह सपना पूरा हो गया। स्विस बैंक के मेरे खाते में 10 करोड़ रुपया तुम जितनी जल्दी जमा करवा दोगे, तुम उस यंत्र की जानकारी उतनी जल्दी ही पालोगे। फिर CNN ने फ़ोन काट दिया और ठहाके लगाते हुए पलटा। हा 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 हा। शहर के चप्पे चप्पे और इसके एक एक नागरिक की मुझे जानकारी है। कब कौन और क्या कर रहा है मुझे सब मालूम है। किसकी क्या ताकत है और क्या कमज़ोरी है मुझे सब पता है। इस शहर में कब क्या और कहाँ घटेगा ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे हर चीज़ की खबर है क्योंकि मैं चलाता हूँ CNN, यानी क्राइम न्यूज़ नेटवर्क। संजय गुप्ता की पेशकश। लेखक हनीफ अजहर, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रकार दिलीप चौबे, चित्र सहयोग दीपिका, विनीत सिद्धार्थ। आधी रात के अंधकार को चीरकर दिल्ली से आगरा की तरफ बढ़ती वह सुपरफास्ट ट्रेन जिसमें अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ सवार था अभय। अभय भैया, आप भी हमारे साथ 3 दिन आगरा में रुकिए ना। तुम्हारी और अपने दोस्तों की जिद को पूरा करने में तुम्हारे साथ जा रहा हूँ शिखा, वरना तू तो जानती है मुझे मौज मस्ती करना और पिकनिक बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मैं तुम सबको छोड़कर कल ही वापस लौट जाऊँगा। लौट आना बाबा, लेकिन अब तो सो जाओ। क्यों अपने साथ हमारी भी रात काली करने में लगे हुए हो? ट्रेन के अन्य डिब्बों की तरह अब इस डिब्बे के यात्री भी आराम करने के मूड में थे, क्योंकि हर यात्री के पास मौजूद थी यात्रा टिकट के साथ साथ आरक्षित सीट। लेकिन अचानक उस ट्रेन पर सवार हो गए कुछ ऐसे यात्री जिन्हें ना यात्रा टिकट की ज़रूरत थी और ना आरक्षित सीट की। ठाक ठाक ठाक। क्योंकि उनका ट्रेन पर सवार होने का तरीका एकदम अनोखा था। निसंदेही उन तीनों को ऐसी स्थिति से दो चार होने का अनुभव हासिल था। तभी तो वे तेजी से संभले और ट्रेन के डिब्बों की छत पर ऐसे भाग खड़े हुए जैसे रेसर ट्रैक पर भागता है। तीनों अच्छी तरह जानते थे कि उनकी मंजिल कहाँ थी, इसलिए उन्हें उस तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इस सवार गाड़ी में आज खास तौर से जोड़ा गया यह मालवाहक डिब्बा ही हमारी मंजिल है। काटो इसे जल्दी। तीनों की पीठों पर टंगे हुए एसिटिलीन सिलेंडर पलक झपकते हुए उनके हाथों में नजर आने लगे और उन सिलेंडरों से निकली आग की तेज लपटें नजर आई डिब्बे की छत के फौलाद को पिघलाती हुई। जल्दी ही तीनों अंदर पहुंच चुके थे। किसी को सपने में भी खबर नहीं होगी कि जो सामान अत्यंत गुप्त तरीके से दिल्ली से आगरा भेजा जा रहा था उसकी हमें खबर हो गई और हम उसे तबाह करने आ पहुंचे। गप्पे हाँकने की जगह अपना काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तू बेकार की जल्दी कर रहा है। इस चलती ट्रेन में हम तक कोई नहीं पहुंचने वाला। जो अपने सीने में अपराध से लड़ने का अलग जगाते हैं वे तुम जैसों के पीछे जहन्नुम तक भी पहुंच जाते हैं। तिरंगा ये तो ये कहाँ से आ पहुंचा? देश की आन पर जब कोई संकट बन मंडराता है तो उसे रोकने हम जैसा कोई आ ही जाता है। धड़ाक। अब इन तीनों के दिमाग ठिकाने लगा लूँ तो ही पता लग सकता है कि इस डिब्बे में आखिर वह क्या चीज़ है जिसके लिए ये तीनों अपनी जान जोखिम में डालकर थार थार थम यहाँ पहुँचे। ओह, इस एसिटिलीन फ्लेम से तेरे जिस्म में सैकड़ों रोशनदान बना दूंगा तिरंगा। मैं चाहता था कि पूछताछ करने के लिए मैं तुझे होश में रखूं, लेकिन तूने यह हरकत करके मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुझे भी तेरे साथियों की तरह ही बेहोश कर दूं। तीसरे के होशों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। ये तीनों आधुनिक हथियारों से लैस है। इससे साफ प्रतीत होता है कि ये यहाँ मौजूद सामान के साथ साथ इस पूरे कंपार्टमेंट को उड़ाने आए थे। इस कंपार्टमेंट में रखे सामान में ऐसी क्या विशेषता है और ये कौन है? ये तो अब इनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा और मैं चाहता हूँ कि इनके होश पुलिस स्टेशन में लौटें। इसलिए मुझे इस ट्रेन को मथुरा स्टेशन पर रोकने का इंतज़ाम करना होगा। जल्दी ही मथुरा रेलवे पुलिस स्टेशन में। ये तीनों पाकिस्तानी जासूस संस्था ISI के सदस्य हैं
और अपनी जान को जोखिम में डालकर ये जिस चीज़ को उड़ाना चाहते थे वह था परमाणु विकिरण विरोधी यंत्र, जिसे अत्यंत गुप्त तरीके से दिल्ली से आगरा भेजा जा रहा था। किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। ओह, लेकिन जिसकी खबर किसी को ना थी उसकी खबर देश के इन दुश्मनों को कैसे लगी? सारा मिलिट्री डिपार्टमेंट इस बात से हतप्रभ है। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि यह खबर इन्हें कैसे और कहाँ से लगी। अब इस सवाल का जवाब हमें तभी मिल सकता है जब ये होश में आएंगे। लो, एक तो होश में भी आ रहा है। अब तुम्हें इसकी ज़ुबान खुलवाने में मेहनत करनी होगी। वह पाकिस्तानी एजेंट थोड़े से टॉर्चर के बाद ही टूट गया। 10 करोड़ रुपए लेकर हमें यह सूचना CNN ने दी थी। CNN? कौन है ये CNN? वह कौन है और कहाँ मिलता है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि उसे हर गुप्त मिशन की खबर है और वह दौलत के लिए हर गुप्त सूचना को बेच देता है। CNN के बारे में इतना ही बता पाया वह, लेकिन इतना ही परमाणु बम के धमाके के समान था। वह कोई जहरीला कीड़ा है जो देश की जड़ों को खोखला करने के लिए अपना सिर उठा रहा है। इसलिए मुझे दिल्ली पहुंचना होगा ये जानने के लिए कि कौन है हर गुप्त जानकारियों का पता रखने वाला। CNN, तिरंगा के एकाएक आने आ पहुंचने से तुम्हारा काम नहीं बना। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मेरी सूचना एकदम सही थी। इसलिए जो रुपया तुम मुझे दे चुके हो उसे भूल जाओ अब्दुल रशीद, वरना तुमसे संबंधित सभी सूचनाओं के साथ ये बात भी IB तक पहुंच जाएगी कि तुम भारत में पाकिस्तानी राजदूत होने के साथ साथ उनकी जासूसी संस्था ISI के एजेंट भी हो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है CNN साहब। CNN ने तुरंत ही स्क्रीन ऑफ कर दी। 1984 में भारत में हुए एशियाड खेलों के लिए दिल्ली में बने बहुत से स्टेडियम में से एक तालकोटरा इंडोर स्टेडियम। लेकिन आजकल ये सभी स्टेडियम सुनसान ही रहते हैं, क्योंकि यह भीड़ तभी नज़र आती है जब यह किसी खेल या प्रतियोगिता का आयोजन होता है। लेकिन आज ना तो इस स्टेडियम में किसी खेल का आयोजन है और ना ही किसी प्रतियोगिता का, मगर फिर भी यहाँ अच्छी खासी भीड़ है। और यह भीड़ है दिल्ली के जुर्म के बेताज बादशाहों की, जो यहाँ CNN के बुलावे पर पहुँचे। आप सबका स्वागत है। जुर्म की काली दुनिया में रहने वाला यहाँ मौजूद हर चेहरा एक दूसरे से अनजान है, इसलिए सबसे पहले मैं आप सबका एक दूसरे से परिचय करवा देता हूँ। इनसे मिलिए, यह है तिरंगा के सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर रसायन। असली नाम रूपेश, वजन 40 किलो, नकाब के पीछे छिपी आंखों का रंग भूरा। केमिस्ट्री का यह प्रकांड ज्ञाता अपनी मरती हुई बहन का जीवन बचाने के लिए साधारण इंसान से मिस्टर रसायन बन बैठा। डर मास्टर, कॉलेज का प्रोफेसर, जो अपनी अनोखी गैसों के जरिए मनुष्य के मस्तिष्क में छिपे डर को उसके सामने ला खड़ा करता है। अल्बर्ट पिंटो, शहर का सबसे बड़ा रईस, लेकिन असल में शहर का सबसे बड़ा ड्रग सम्राट। खान भाई, दुनिया की नज़र में 5 वक्त ही नमाज पढ़ने वाला नेक इंसान, लेकिन असल में सुपारी लेकर हत्या करने वाला दुर्दांत हत्यारा। CNN द्वारा खुलती इन असलियतों ने विचलित कर दिया जुर्म के उन ठेकेदारों को। CNN, हम यहाँ तुमसे अपने राज खुलवाने नहीं, एक बड़ा सौदा करने आए हैं। बंद करो ये। ठीक है, लेकिन यह मत भूलना कि मैं यहाँ मौजूद हर शख्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ। CNN ने राज खोलने बंद कर दिए, लेकिन अभी भी हैरान था हर कोई। ओह, ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मेरे बारे में कहाँ से पता चला इसे? इसने मेरे बारे में किसी को बताया तो गला काट दूंगा इसका। कहीं हम सब के बारे में पुलिस को तो नहीं बता देगा। सभी के मस्तिष्क में घूम रहे थे कई विचार, जिन्हें CNN की आवाज़ ने शांत किया। आप सब जुर्म की ही खिलाड़ी हो, इसलिए अगर आप सबकी असलियत एक दूसरे पर खुल भी गई तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने ये सब यहाँ इसलिए बताया कि आप सब ये अच्छी तरह जान लें कि मेरे न्यूज़ नेटवर्क का जाल कितनी मजबूती से बुना हुआ है। ऐसा नहीं है CNN, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम हमारी तरह उस शख्स की भी जानकारी रखते जिसका आतंक हम सबके सिरों पर तलवार बनकर लटका हुआ है। तुम समझ ही गए होगे हम तिरंगा की बात कर रहे हैं। हम सब उसे ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उस जैसे छलावे को मारने के लिए उसकी सभी कमज़ोरियों और शक्तियों का पता होना ज़रूरी है। वह कहाँ रहता है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, असलियत में वह कौन है। तुम्हारा नेटवर्क यह बता सके तो बात है। उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए तो हम चुटकियों में उसे ख़त्म कर सकते हैं। तिरंगा को ख़त्म करने का आपका सपना पूरा हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है, ताकि मैं तिरंगा की असलियत का सौदा आपसे कर सकूँ। 7 दिन के बाद ठीक इसी समय इसी स्थान पर मैं तुम सबको तिरंगा की सारी असलियत, उसकी पूरी जन्म कुंडली बता दूंगा। लेकिन इस काम की मैं कीमत लूँगा 50 करोड़ रुपया। CNN की मांग ने एक बार की सभी के दिमागों के फ्यूज़ उड़ा दिए, लेकिन अगले ही पल सभी के मुंह से निकला एक ही शब्द, हमें मंजूर है। तो फिर ठीक है, अब विदा दीजिए। 7 दिन बाद तिरंगा के बारे में सारी जानकारी लेकर यहीं आपसे मिलेगा CNN। पिक पिक। ठीक तभी बज उठा CNN की जेब में मौजूद वह छोटा सा वायरलेस, जिसे CNN ने तुरंत ही संभाला। CNN हियर। CNN कुछ देर बड़े ही ध्यान से उधर से कहे जाने वाले शब्दों को सुनता रहा, और फिर शाबाश C10,
तुमने तगड़े इनाम वाला काम किया है, तुम्हारा इनाम जल्दी तुम तक पहुंच जाएगा। और सुनो, आज से मैं तुम्हें नया काम सौंपता हूँ, इसके बारे में अपने सभी एजेंटों को बता देना। CNN ने जल्दी से उसे ज़रूरी निर्देश देकर संबंध विच्छेद कर दिया। एक पल बाद ही कहीं और संबंध स्थापित कर चुका था CNN। तुम CNN को नहीं पहचानते मिस्टर त्रिपाठी, लेकिन CNN तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है। अब काम की बात सुनो मिस्टर त्रिपाठी, PM को ख़त्म करके खुद PM बनने का जो सपना तुम वर्षों से देखते आ रहे हो, समझ लो आज उसके पूरे होने का समय आ गया। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? मैं भला PM साहब को ख़त्म करके खुद PM बनने की क्यों सोचूंगा? मैं तो अपना आदर्श मानता हूँ उन्हें। बेकार की बातें मत करो त्रिपाठी, यह मौका गया तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा तुम्हें। कहो क्या बताना चाहते हो? ऐसे नहीं, पहले अपने पास रखे दूसरे फ़ोन से स्विच बैंक में फ़ोन करके वहाँ मौजूद अपने गुप्त खाता नंबर 78347 से 2 करोड़ रुपया CNN के खाते में ट्रांसफ़र करने के निर्देश दो। मेरा गुप्त खाता नंबर भी जानता है, कमाल है। तुम लाइन से मत हटना, मैं अभी बैंक फ़ोन करता हूँ। पास ही खड़े दूसरे फ़ोन की तरफ झपटा त्रिपाठी। कुछ ही देर बाद वह फिर CNN से बातें कर रहा था। मैंने तुम्हारे खाते में 2 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र करा दिया है, अब जल्दी से मुझे अपना प्लान बताओ। सुनो, कल PM भारत पर्व के उपलक्ष्य में छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन करने जाएंगे। उनकी जान जाने के डर से उनके लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। कल PM का काफिला शहर के व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजरना है। बिल्कुल एक जैसी 5 एम्बेसडर कारों को सुरक्षा कर्मियों से घेर ले जाया जाएगा। देखने वाले समझेंगे उन 5 कारों में से किसी एक में PM होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। असल में PM तो उस काफिले के एकदम पीछे चलती हुई पुलिस जीप में मौजूद होंगे। सुरक्षा की इस विशेष योजना की किसी को कानो कान खबर नहीं है, लेकिन CNN की वजह से मैं इस रहस्य को जानता हूँ, इसलिए मुझे PM के चिथड़ोड़ा में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की कॉमिक CNN के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।